हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। सीधा सवाल क्या है? भूखे मजदूरों से भाड़ा किसने वसूला? करीब 40 दिन के लॉकडाउन में अपने घर से दूर रहने के बाद अब मजदूरों की घर वापसी हो रही है। बहुत अच्छी बात है। शुक्रवार को हैदराबाद से पहली ट्रेन चली और उसके बाद अब लगातार मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं। अलग अलग राज्यों में चल रही है। लेकिन जब ये मजदूर ट्रेन में पहुंचे तो उन्हें झटका लगा। ट्रेन ने उनसे किराया वसूला गया। जो मजदूर पाई पाई के लिए मोहताज है, अपना मोबाइल फोन, अपने दूसरे सामान को बेचकर जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनसे कौन है जो किराया वसूल रहा है? जो कैंप में रहकर गुजर बसर कर रहे हैं, जिसकी मदद के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर मुहिम चला रही है, उनसे टिकट का पैसा मांगा जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए ऐलान किया है कि मजदूरों के किराए का पैसा पार्टी देगी। लेकिन रेलवे का कहना है कि मजदूरों से पैसा लिया ही नहीं गया, बल्कि उसने टिकट के दाम का जो 15% है वो राज्य सरकारों को देने के लिए कहा और मजदूरों से जो पैसा वसूला गया है वो राज्य सरकारों के नोडल एजेंसी ने वसूला है। आज सीधा सवाल में मालूम करना है हमको कि भूखे मजदूरों से भाड़ा आखिर किसने वसूला है। जिस किसी ने यह काम किया है उसे शर्मसार होना होगा। सारे मेहमानों से आपका मैं परिचय करवाऊं उससे पहले यह रिपोर्ट आपके लिए है। पहुंचाएंगे। किसी एक यात्री का पैसा किसी से लिया गया ये दिखाए? वो देश अराजकता की स्थिति में जाना है क्या? ये चाहते ही है ये लोग यही चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में भी पहुंचाने मात्र तक का पैसा उनसे लिया जा रहा है। ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा कभी कोई सरकार करेगी। आने लोगों को जितना भी खर्च हुआ बाहर और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आए उनको दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवे हो, किसी भी केस प्रोसेस में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है वह 85% जो है वो रेलवे बियर करती है, 15% स्टेट को बियर करना है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए, इस सीधे से सवाल का जवाब देने के लिए शाहनवाज हुसैन साहब जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रोहन गुप्ता जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। राजीव रंजन जी जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ महेश तापसे हैं जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता का हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल तो आपसे है। आज राहुल गांधी ने ये मसला उठाया, फिर उसके बाद एक एक करके इस पर चीज़ें आने लगी। मुझे ये बताइए कि इन भूखे मजदूरों से टिकट का पैसा किसने लिया है? कौन है वो? रुबिका जी, आपका फोन आपके ऑफिस ने मुझे नहीं किया है, कनेक्ट नहीं किया। शायद स्काइप से आपको आवाज मेरी आ रही है क्या? आ रही है, बहुत क्लियरली आ रही है। पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस के खतरों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन किया गया है। पहले भी मैंने आपके चैनल पर डिबेट करते हुए कहा था कि इसमें जो जहां है वहीं रहें, उनको वो सारी सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र मिलकर दे रही है। लेकिन जो मजदूर हैं जो बहुत परेशान हैं,
खासकर जो कोटा में बच्चे थे जो 10th के बाद थे, वो अकेले रहने की उनको दिक्कत हो रही थी तो उनको लाया गया। उसके अलावा जो मजदूर हैं वो सबको लाने का इरादा नहीं है। राज्य सरकार एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं और 1200 लोगों में भी राज्य सरकार वहां प्रशासन से बातचीत करके तय करता है कि किसको उसमें बैठाना है। उसमें जो रेलवे का जो कॉस्ट आता है उसमें 85% केंद्र उठाएगा, 15% राज्य के लोग उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो पूरे कोरोना वायरस की इस लड़ाई में कहीं पर नहीं थी, जब देख रही है कि कई राज्य तो पूरा खर्चा भी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी को जरूरत नहीं है इसमें देने की, वो अब इसमें कूद रही है। यानी वो कहते हैं ना, खून लगा के शहीद होना। अरे मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है शाहनवाज हुसैन साहब। मुझे ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। मुझे ये बताइए कि इन गरीब मजलूम मजदूरों से टिकट का पैसा किसने वसूला? मुझे तो बस इतना बता दीजिए आप। देखिए ये जो मजदूर गए हैं कई जगह, ये दो रेलवे है जहां पर वेस्टर्न रेलवे में वो पैसे टिकट की बात हुई, लेकिन जहां बिहार गए, बिहार सरकार ने तो ऐलान किया कि वो पूरा पैसा देंगे उसका, क्योंकि जो रेलवे का कॉस्ट है, क्योंकि 1200 ही लोग जाएंगे, जो कॉस्ट है कॉस्ट का 85% केंद्र ने उठाना है। इसलिए जो वहां जाने वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनको राज्य सरकार उनका पूरा पेमेंट करेगी। कई राज्यों ने, बिहार ने कह दिया, मध्य प्रदेश ने कह दिया, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो आप भी क्या ये कह रहे हैं? मध्य प्रदेश ने भी कह दिया। मध्य प्रदेश से तो खबर आई कि पैसे वसूले गए हैं। मैं बताऊं कैसे? ब्रिजेश राजपूत, आप देखिए कैसे ब्रिजेश राजपूत का जरा वो नहीं, एक सेकंड सर, ब्रिजेश राजपूत की वो स्टोरी को एक सेकंड में थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब एक सेकंड, तो क्यों हुआ ये? मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में वसूले गए ना, वहीं के लोगों ने, मजदूरों ने टिकट दिखाई ना, दिखाइए। और मजदूरों से पैसे लिए गए, ऐसा समझाया जा रहा था कि ये ट्रेन मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। रेल का भाड़ा नहीं देना, राज्य सरकार पैसा दे रही है। हाँ भाई शाहनवाज हुसैन साहब जी, पैसे वसूले गए ना ब्रिजेश राजपूत ने बकायदा, और मध्य प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी वसूला गया है। रुबिका जी, मैं एक चीज कह दूं कि कांग्रेस का इरादा है कि पूरे देश में भगदड़ कर दिया जाए, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को तुड़वा दिया जाए, ये कह दिया जाए कि सारी ट्रेन का भाड़ा कांग्रेस दे रही है, सब लोग बैठ दौड़ कर स्टेशन आ जाएं, पूरा मैस कर दे। ऐसा नहीं है। राज्य में जहां पर ग्रीन जोन है वहां फैक्ट्रियां चलनी है, ऑरेंज जोन में चलनी है। जो मजदूर आना चाहेंगे, जहां पर फैक्ट्री नहीं चल रही है, वहां राज्य और केंद्र से तालमेल करके बातचीत करके उसका वो पूरा वहन करेंगे। रेलवे का जो कॉस्ट होता है उस कॉस्ट एक सेकंड, तो आप ये कह रहे हैं, आप एकदम साफ शब्दों में नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं वसूला, वो 15% जो राज्य सरकारों को देना था वो राज्य सरकारों ने जनता से या मजदूरों से वसूला, ठीक है? यही कह रहे हैं आप? ये एक जगह देखिए, ये जो घटना आपने भोपाल वाली वेस्टर्न रेलवे की बताई ना, ये एक बात है। उसके अलावा ये साफ तय हुआ है कि हम रेलवे के जरिए जो लोग जाएंगे, राज्य सरकार से बातचीत करके एक संदेश ये भी जाना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम रवि का बहुत ध्यान से लोग देखते हैं, आपका ये सवाल सीधा सवाल देखते हैं और सीधा जवाब भी आप लेती है। तो लोग ये जो सुन रहे हैं, जो लोग जहां पे हैं वहां पे रहें, ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है, सबको ले जाना। शाहनवाज हुसैन साहब, और यही तो वजह है ना कि राज्य सरकारों से लिस्ट मांगी जा रही है। महेश तापसे साधु के प्रवक्ता है, केंद्र सरकार। मैं जरा उनका रुख कर लूं। महेश जी, क्या लगता है किसने पैसे वसूले? आपके राज्य से क्या खबर है? शाहनवाज हुसैन साहब, ठीक है, हमने लंबी बात कर ली, अब रुक जाइए। अब दो और मेरे मेहमान है और रोहन गुप्ता का मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ, महेश तापसे साहब। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से पहले जो रेलवे के माध्यम से पैसे लेने का निर्णय हुआ, ये बहुत ही इनसेंसिटिव निर्णय था। रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके अंदर आता है, इसलिए अगर उन्होंने जो पहले निर्णय लिया वो बहुत ही गलत था। मैं धन्यवाद करूंगा कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी को
कि उन्होंने पहले कम से कम कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से वो किया जाएगा, फिर केंद्र की सरकार को जा गई और उसके बाद उन्होंने 85% और 15% का एक नया फॉर्मूला लगा, लेकिन तब तक काफी लोगों को उसकी जो रियायत मिलने वाली चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। वास्तविक जिस व्यक्ति को, जिस मजदूर को पिछले 45 दिनों से रोज नहीं, उसको पगार नहीं मिली है, कोई सैलरी नहीं मिली, कोई वेज नहीं मिला है, उसके पास से ट्रेन का टिकट का पैसे वसूल करना ये बहुत ही इनसेंसिटिव चीज थी और मुझे लगता है सरकार ने वो की, उसके अंदर दुरुस्ती भी लाई, लेकिन नहीं तो ये इनसेंसिटिव चीज किसको कह रहे हैं आप? मतलब किसने किया? किसने किया? राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने? देखिए, रेलवे प्रशासन ने पैसे वसूल करना ये कोई सेंसिटिव चीज नहीं थी, ये बहुत इंसेंसिटिविटी थी, सरकार की बहुत इंसेंसिटिविटी थी। बाद में उन्होंने तो ट्रेन कैसे चलेगी अगर पैसे नहीं लिए जाएंगे? हमारा राज्य सरकारों से 15% लेने थे ना, 15% केंद्र सरकार भरेगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आज तो राज्य सरकारों से आप कह रहे हैं कि पैसे ना वसूलें, लेकिन ये निर्णय पहले होना चाहिए था। जो निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिया उस चीज का स्वागत करते हैं, लेकिन वो निर्णय पहले मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद महेश तापसी साहब आपके पास। रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि यहाँ पर हमारे जेडीयू के प्रवक्ता लगातार राजीव रंजन जी भी बने हुए हैं, उनसे भी एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ। राजीव रंजन जी, मुझे नहीं पता अब तक जो आपकी सरकार ने फैसला लिया था, मैं ओपनली कह रही हूँ, मैं उस फैसले के पक्ष में थी। ना कोई बाहर जाएगा बिहार से, ना कोई बाहर से बिहार में अंदर आएगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस के लिए सबसे क्रूअल डिसीजन है। इससे बेहतर और तरीका नहीं हो सकता है। बाकी जो आपको करना है, जैसे आपके राज्यों के मजदूरों के लिए कुछ करना है, तो वो जिस राज्य में है उस सरकार से डील कर दिया जाए। मैं इसके पक्ष में थी, लेकिन आपने बुलाया मजदूरों को, वो आना भी चाह रहे थे, लिस्ट भी आपने सौंपी, लेकिन ये पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं उनसे? देखिए, अब तो बिहार ने जो फैसला लिया है, जिन्होंने पैसे दे भी दिए होंगे, वो 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद जब लौटने लगेंगे तो किराए के साथ उन्हें वो राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। जो दे चुके हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ। इतनी बात तय है कि बिहार ने तो बहुत ही साहसिक कदम उठाया। किराया 500 रुपए, क्वारंटाइन में रहना आवश्यक इसलिए है कि संक्रमण के दायरे को बढ़ने नहीं देना है। कठिनाइयां होंगी, लेकिन जो एक व्यवस्थित प्रबंधन का मार्ग बिहार ने प्रशस्त किया। अफरा तफरी की जगह प्रधानमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा एक गाइडलाइन में संशोधन की जरूरत है जिससे उनको लाया जा सके, और उसके बाद स्पेशल ट्रेन की मांग भी बिहार ने की। और इन दो फैसलों से आप देखिए काफी हद तक कुछ सवाल जरूर हुए आज, उसका भी उसके लिए भी एक समाधान बिहार सरकार ने ढूंढा और नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर के तमाम फैसले लिए। नहीं राजीव रंजन जी, अब कहीं कोई भ्रम की आप स्थिति मुझे नहीं, मैं यहाँ आई क्यों सर? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इंसेंसिटिव, जिसे महेश जी भी बोल रहे हैं कि ये बड़ा इंसेंसिटिव था पैसे वसूलना, मैं बस जनता के सामने जो इंसेंसिटिविटी जिसने भी दिखाई है वो बताना चाहती हूँ। वो कौन है? वो इंसेंसिटिविटी रेलवे ने दिखाई है या राज्य सरकार ने दिखाई है? जिस किसी ने दिखाई हो, मुझे ये पता लगाना है। अब आप मेरी मदद कर दीजिए, पैसा किसने वसूला? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की ओर से केवल अफरा तफरी पैदा की जाए, और इस तरह के तरीके से इस बड़ी विभीषिका से निपटना आसान नहीं। इन्हें केवल बयान जारी करना है। मुझे नहीं लगता है कि इन राज्यों में जहां भी कांग्रेस की सरकारें, वो प्रधानमंत्री जी की रणनीति से कहीं असहमत दिखती है। ये वो लोग हैं जो सत्ता में नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पर राजनीति हो सकती है, मुझे इससे कोई कोई ऐतराज नहीं। आप लोग राजनीति कीजिए, आप हैं ही राजनेता, आप राजनीति करने के लिए। पर मुझे बस ये बता दीजिए, पैसे किसने वसूले? किसने ये चालाकी की? किसने ये चालाकी की कि वो मजदूरों से पैसा वसूले, अपनी जेब पर बाहर ना आने दे? कौन है वो? ये रोहन गुप्ता। रोहन गुप्ता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अब आ रही है जी आवाज।
मैं ये कह रही हूं कि राजनीति अपनी जगह होती रहे, वो दूसरा मेरा सवाल हो सकता है, लेकिन पहला तो यही है। और अब कितना टाइम हो गया भाई? 12 मिनट हो गए। मैं 12 मिनट से पूछ रही हूं, पैसे किसने वसूले? राज्य ने कि रेलवे ने? देखिए, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। 1 तारीख को रेलवेज ने एक सर्कुलर किया जिसमें लिखा कि स्लीपर कोच का फेयर लगेगा और 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। 2 तारीख का रेलवे का सर्कुलर है कि टिकट रेलवे प्रिंट करेगी, उसका क्लॉज नंबर 6C है। टिकट रेलवे प्रिंट करेगी, पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करके रेलवे को पे करेगी, क्लॉज नंबर 6.C। ये सर्कुलर है 2 तारीख का रेलवे का। इसका मतलब ये हुआ जो पैसा, और अभी अहमदाबाद मिरर ने एक स्टोरी की है, मैं इसीलिए नाम के साथ बोल रहा हूँ, 20 लोगों को जो माइग्रेंट लेबर गुजरात से निकले, मांगीलाल करके एक लेबर बाराबंकी जिले यूपी में 460 रुपए एक व्यक्ति का, 8 लोग का परिवार था, उनको किसी से उधार लेकर, ब्याज से लेकर उनको जाना पड़ा। उसका स्टेटमेंट है कि हमको कोई फायदा सरकार ने नहीं दिया। और रूबिका जी, एक आखिरी चीज, मैं तो 2 सर्कुलर की आपसे बात कर रहा हूं, मुझे एक सर्कुलर गवर्नमेंट का दिखा दीजिए, वहां पे ये बोला गया कि 85 और 15, और उसका क्या इंप्लीमेंट हुआ? जब आज कांग्रेस पार्टी ने दर्द देखकर, लेबरर्स का दर्द देखकर, मजदूरों का दर्द देखकर अपनी एक तरीके से एक जब चीज हम लेके आए लोगों की मदद करने के लिए, तब भाजपा को राजनीति सूझ रही है। आप कहां थे अभी तक? आप पीएम केयर्स, रेलवे पीएम केयर को फंड दे रहा है, आपको मजदूर नहीं दिखते हैं। वही रेलवे को पैसा नहीं लेना चाहिए और सबको बोलना चाहिए कि आप आइए, हम आपकी फ्री व्यवस्था करते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति? शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? वो हिंदुस्तान को इटली बनाना भाई साहब, हम कुछ नहीं चाह रहे। लॉकडाउन के अंदर बहुत सी जगह बसें थी, बहुत जगह स्टेट ने बसों को भेजा। हम लोगों ने कहा जब पीएम की मीटिंग हुई सीएम से, तो हुआ कि जैसे बिहार की जैसे राज्य है, 1 तारीख का क्या लिखा है और 2 तारीख का क्या लिखा है, देश को बताइए। आप तो राज्यों से सहमति करके कहा गया क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को? ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। आप बताइए कहाँ पे लिखा है? जगह के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि कोई भी इसमें बैठ जाए और सब लोग चले जाए। लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का, 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखते हुए ये कार्रवाई की जानी चाहिए। उनकी सरकार ने दिया है, इसलिए झूठ बोलेंगे रूबिका जी? खामोश कीजिए ना, तो मैं जवाब दूंगा। एक साथ मत बोलिए ना। अरे रुकिए, रोहन गुप्ता आपने सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब के लिए हमें इंतजार तो करना होगा ना, इत्मीनान से सुनना होगा। क्या सफाई आ रही है, उसके बाद आप अपना वो सर्कुलर भी दिखा दीजिएगा। मैं आज इसीलिए तो यहाँ पर हूँ ना, मैं क्यों? मेरे पास भी सारे सर्कुलर हैं, मैं सब बताऊंगा। बताइए। मैं आपको मैं बात फिर कर लूं, जरा मेरी आवाज कर दें, क्योंकि मैं फोन पे नहीं हूँ, स्काइप पे हूँ, इसलिए अगर वो बोलेंगे तो आवाज स्काइप पर है। शाहनवाज हुसैन साहब सब एक ही किश्ती में है इस वक्त। मैं आपको रूबिका, मैं जवाब दे दूं या वो बीच में बोलेंगे? बीच में बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। आप बस जवाब दीजिए। सर्कुलर कब गया ये 85-15 वाला? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, मैं आपकी उस राय से सहमत हूँ कि पूरा लॉकडाउन है, लेकिन जब राज्यों पर दबाव बना कि वो अपने यहाँ से बसें भेजें, तो कोटा में हमने जरूर बसों का इंतजाम किया, लेकिन बिहार के मजदूर और यूपी के मजदूर बहुत दूर दूर हैं, तो ट्रेन की व्यवस्था की गई। एक ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ 1200 ही लोग बैठ सकते हैं। उसमें इंतजाम किया गया कि राज्य केंद्र पूरा खर्चा 85% उठाएगी, 15% राज्य उठाएगी, और जगह ट्रेन में नहीं लिए गए। जहां टिकट लिया गया वहां बिहार ने निर्णय किया कि उसका पैसा हम दे देंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी ये राजनीति कर रही है, ये संदेश दे रही है। आपके प्रोग्राम के जरिए ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि पूरे लोगों को जाना है। बहुत जो आसानी से जहां रह रहे हैं उनको रहना है, ये सब लोगों के लिए ट्रेन नहीं है। अरे एक सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, ये क्लियर कीजिए, ये 85 और 15 वाला जो आप लोगों का फॉर्मूला था। एक सेकंड, एक और चीज रोहन गुप्ता, एक और चीज इस बीच में। रोहन गुप्ता, मेरी बात सुनिए आप, क्या राज्य सरकारों का कोई दायित्व नहीं है? सारा दायित्व केंद्र सरकार का ही है भाई। 85% अगर कॉस्ट बेयर की जा रही है रेलवे की तरफ से, तो 15% राज्य को नहीं देने होंगे। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? राज्यों, और कोई भी राज्य हो ना, कांग्रेस का राज्य, बीजेपी का राज्य, गठबंधन का राज्य, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक एक करके रोहन गुप्ता, 85 और 15 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
मैं रेलवे का सर्कुलर दिखा रहा हूँ आपको 1 तारीख का, जहाँ पे रेलवे ये कहती है कि स्लीपर जो आपका क्लास है उसका फेयर होगा 50 रुपए हम चार्ज करेंगे। 2 तारीख का सर्कुलर है, उसमें ये कहा जाता है, आई विल रिपीट, द लोकल शाहनवाज हुसैन साहब, रोहन गुप्ता, दोनों बहुत आतुर हो रहे हैं। अगर आप दोनों सच्चे हैं तो इत्मीनान से अपनी अपनी बारी में बोल दीजिएगा। शाहनवाज हुसैन साहब रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए। मैंने मौका दे दिया सर आपको, मैं समझ सकता हूँ आपके बीच में रोहन गुप्ता नहीं बोले। अब आपको इत्मीनान रखना चाहिए रोहन गुप्ता जब अपनी बात रख रहे हैं तो। रोहन गुप्ता देखिए रूबिका जी, मेरी एक सिंपल बात है, हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि रेलवे ने कहा कि ये फ्री है। हम ये बोल रहे हैं जो रेलवे के सर्कुलर इसमें ये कहा गया कि आपको फेयर देना पड़ेगा और लोगों से फेयर लिया गया। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। आज भी अगर कल गुजरात से जो लोग 20 लोग गए हैं, अगर उनसे पैसा लिया गया, कैसे झूठ बोल सकती है सरकार? और आखिरी चीज, अगर शाहनवाज जी इतने सीनियर आदमी, मैं चैलेंज करता हूं, आप एक सर्कुलर दिखाइए जहां पे लिखा हो कि 85% दिया और 15% है। आप बताइए, झूठ मत बोलिए ना। हो गई बात, हम लोग की सबकी लड़ाई है, हमने एक इनिशिएटिव लिया, आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर अब भी आपको लगता है कि फ्री करना चाहिए तो आप कीजिए ना। झूठ क्यों बोल रहे हैं देश के सामने? मैं आपको दोनों सर्कुलर के साथ कर रहा हूँ। लोगों से पैसा लिया गया है, लोगों ने उधार लेकर टिकट खरीदा है। लोगों से पैसा किसने लिया? किसने लिया पैसा? इसी में चीज क्लियर हो जाएगी ना, किसने लिया पैसा? रोहन गुप्ता, किसने लिया पैसा? लोकल, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना उसे नहीं, उसे और सिंप्लीफाई कीजिए, उसे और सिंप्लीफाई कीजिए। नहीं, ये राजनीति हो रही है, नहीं ये क्लियर हो जाएगा। उसे और सिंप्लीफाई कीजिए। मुझे ये बताइए किसने पैसा लिया है? राज्य सरकार ने पैसा लिया कि रेलवे ने पैसा लिया? रेलवे ने डायरेक्टिव दिया और उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा लिया। नहीं, रेलवे ने तो ये डायरेक्टिव दिया था ना कि वो 85% कॉस्ट बेयर करेगी और 15% राज्यों को देना है ना? मैं पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। ये जो सर्कुलर है, शाहनवाज हुसैन साहब, रोहन गुप्ता 1 सेकंड हो जाएगी। शाहनवाज हुसैन साहब, रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता, किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। एक तो आप भी जानते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब 1 सेकंड, शाहनवाज हुसैन साहब, शाहनवाज हुसैन साहब, मैं तो नहीं बोला था। अरे यहाँ महेश तापसे भी बैठे हैं ना, राजीव रंजन भी बैठे हैं। ये दोनों तो इतने आतुर नहीं दिख रहे हैं। आप दोनों इतने आतुर क्यों हैं? रुकिए ना सर, अपने टर्न का इंतजार कीजिए। नहीं पा रहा हूँ तो उनको बोलने दीजिए। कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है। अब मैं आप दोनों में 30-30 सेकंड का बजर लगा देती हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैं 30-30 सेकंड का बजर लगाती हूँ। अब चूंकि अचानक तो बजर आ नहीं सकता है तो मैं यहाँ स्टॉप वॉच शुरू कर रही हूँ। 30 सेकंड शाहनवाज हुसैन आपके, स्टार्ट। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए हम लोगों ने तय किया जो जहां है वहीं रहें। और उसके बाद राज्य सरकार जहां, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ट्रेन से ही मंगा सकते थे मध्य प्रदेश के, इसलिए उनके ट्रेन में 1200 लोग बैठेंगे। लिस्ट वो बनाएंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा है 85% रेलवे और 15% राज्य को उठाना है। लेकिन कई राज्यों ने कहा कि हम सारा खर्चा खुद उठाएंगे, जैसे बिहार ने अनाउंस किया है। स्टॉप सर, स्टॉप। 30 सेकंड हो गए आपके। अच्छा ठीक है, हाँ आपने अपनी बात कर दी। अब 30 सेकंड आपके। रोहन, स्टार्ट। मेरा सवाल सिंपल है। रेलवे के जो सर्कुलर है उसके हिसाब से रेलवे ने कहा कि हम पैसा लेंगे, पॉइंट नंबर 1। रेलवे ने पीएम केयर में पैसा दिया। रेलवे को सिंपल था कि इनको बोल देते कि हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, सिंपल। अगर आपको लगता है कि कंट्रीब्यूशन करवाना आप कराइए, पर आप देश को झूठ मत बताइए कि हमने बोला कि ये फ्री है। फ्री नहीं था, ये आपका आफ्टर थॉट है। दोनों रेलवे के सर्कुलर के हिसाब से लोगों से पैसा लिया गया है और लोगों के पैसे जो जमा रेलवे में किया है उसके बाद उनको टिकट हैंड ओवर हुआ है। आज 20 लोगों का जो ओके, 30 सेकंड आपके, आप हो गए सर। अब आप हो गए। अब आप रोहन गुप्ता, आप मेरे सवाल का जवाब आप, और फिर शाहनवाज हुसैन साहब 1 सेकंड में आपके पास भी आ रही हूँ। रोहन गुप्ता, राज्यों की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं होती है? हाँ कि ना? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि रेलवे सारा का सारा कॉस्ट बेयर करे नहीं, मैं उन राज्यों के मजदूरों को उन तक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल नहीं। रूबिका जी, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मजदूरों से पैसे नहीं लिए चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बात करे, एक फॉर्मूला वर्कआउट करे। अभी तो आपने ये कहा कि रेलवे ने पीएम केयर्स में पैसे दिए तो उसे फ्री में भेज देना चाहिए था मजदूरों को। उसके बाद तो सुनिए सर, अगर ऐसा काम हुआ, सुनिए सर, अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती है ना। राज्यों से क्यों कहा गया है कि आप लिस्ट तैयार कीजिए मजदूरों की, जिनको आप बुलाना चाहते हैं वही लाए जाए?
सरकार तो ये नहीं कह रही है कि नहीं अब हमने आवाजाही खोल दी है, ये तो राज्यों पर निर्भर कर रहा है ना। तो राज्य क्यों नहीं कॉस्ट बेयर करेंगे अपने मजदूरों की, अपने वोटर्स, अपने सिटीजन की? प्रधानमंत्री सुनिए रूबिका जी, बहुत अच्छा सवाल। जब ये सर्कुलर रेलवे का आया कि आपको पैसा देना है, मैं दे रही हूँ शाहनवाज हुसैन साहब, आपको 1 सेकंड 10 सेकंड मिलेंगे आपको, रुकिए। मैं सिर्फ 10 सेकंड में आपको मेरा जवाब दे दूं। जब ये प्रधानमंत्री जी सीएम से बात करते थे, जब रेलवे ने ये सर्कुलर निकाला, मुझे बताइए कब ये डिस्कशन हुआ कि नहीं हमको मजदूरों के ऊपर ये पैसा नहीं डालना है, सीधा सर्कुलर आ गया रेलवे का कि आपको पैसा देना है। मुझे बताइए ना कहां डिस्कशन हुआ है? हर राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, और अब वो जाने दीजिए, सबकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी आज कांग्रेस ने ली है, और एक भी पैसा हम नहीं लेंगे। हम लोग जी तोड़ मेहनत करके हर एक मजदूर को घर फ्री पहुंचाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी का संकल्प है। ओके, अब रुकिए शाहनवाज हुसैन साहब, रुकिए होल्ड सर, होल्ड 1 सेकंड। राजीव रंजन जी, देश भर में कोरोना फैल जाए, क्या गलतफहमी पैदा कर रहे हैं जो मजदूर हैं? अगर जहां कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। 1 सेकंड शाहनवाज हुसैन साहब, राजीव रंजन और रोहन गुप्ता सर। हाँ, राजीव रंजन, रूबिका जी, मैं बता रही हूँ, आ रही हूँ ना सर। शाहनवाज हुसैन साहब आ रही सोनिया जी ने कई बातें कही जो है और कांग्रेस के कई नेताओं के प्रधानमंत्री किसी भी दल के नहीं, प्रधानमंत्री तो देश के। पीएम केयर फंड में अगर कांग्रेस उदारता के साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी के तौर पर होंगे, कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मिलाकर देश भर में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ भी प्रवासी हो सकते हैं। इनकी जो राशि बनती है उसमें कांग्रेस अपना अंशदान तय कर ले, और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के रूप में 130-33 वर्ष पुरानी पार्टी जिसने देश को 70 वर्ष तक हुकूमत किया है, लगभग 55-60 वर्ष तक तो केंद्र में और राज्य सरकारों में कहीं न कहीं उनकी भूमिका है। आपके 30 सेकंड तो कांग्रेस के गुणगान में ही चलेगा। राशि का अंशदान करना चाहिए। ये सवाल खड़े करने से ज्यादा सहयोग और अपने सामर्थ्य का परिचय देने का है कि आप मानवता की सेवा में आप क्या कर सकते हैं। रोहन जी, केवल सवाल मत कीजिए, उसमें क्यों आपको राज्यों में आपकी सरकारें भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस तैयार है, फिर आपको क्यों गलत हो रही है? हमने तो कुछ नहीं बोला। सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, ये बेईमानी है और अनैतिकता है। हमको आप लोग रोहन गुप्ता, मैं अब तक एक बात नहीं समझ पाई हूँ। रोहन गुप्ता, मैं अब तक एक बात नहीं समझे, एक बार सुनिए, रुकिए। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कहा सुनते हैं, और उसके बाद रोहन गुप्ता जो नहीं समझ पाई हूँ वो थोड़ा समझाने का आप प्रयास कीजिएगा। हाँ, सोनिया गांधी। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। ओके, रोहन गुप्ता, तो ये तो पहले ही सबको क्लियर कर देना चाहिए था कि यात्रा का जो खर्च है वो अलग अलग राज्य सरकारें उठाएंगी। अब राज्य सरकारों ने अगर पैसे वसूले हैं तो आप केंद्र पर क्यों अटैक कर रहे हैं? किस वजह से? जबकि आप ये बात मान रहे हैं कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, 85 और 15 का फॉर्मूला ठीक है, तो फिर केंद्र पर क्यों अटैक हो रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा। कौन केंद्र पर अटैक कर रहा है? रूबिका जी, हमने अटैक कहां किया? अगर हमने सुबह से ये बोला कि हम ये पैसा बेयर करने को तैयार है, हमने सरकार पे कहां अटैक किया? हमने मोदी जी का नाम लिया, भाजपा का नाम लिया, हमने हमारी जिम्मेदारी की। तो भाजपा राजनीति कर रही, हम कोई अटैक कर ही नहीं रहे। ये सरकार को तय करना था। तो आप राजनीति तो चमका रहे हैं ना, राज्य सरकारें अपना अपना काम करें। आपको अगर सवाल उठाना है तो आप यूपी पर उठाइए, आप नाम लीजिए ना योगी आदित्यनाथ का और उन पर अटैक कीजिए। मैं तो कह रही हूँ, आप शिवराज सिंह चौहान पर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश अटैक कीजिए, पर ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं आप? सुन लीजिए, कंफ्यूजन सरकार का है क्योंकि उनकी नियत में खोट है। अगर रेलवे की नियत में खोट नहीं होती तो सर्कुलर में ये नहीं आता कि पैसा देना है। अभी बोल रहे हैं कि हम कहा राजनीति कर रहे हैं, हम कहा अटैक कर रहे हैं केंद्र पर, और अब आप कह रहे हैं कि रेलवे की नियत में खोट है। कैसे खोट है? मुझे रेलवे की नियत में कैसे खोट है? मैं बता दूं कैसे खोट है। अगर रेलवे
150 करोड़ से ऊपर पीएम केयर फंड में दे रहा है। मुझे रूबिका जी एक मानवता के नाते पे बताइए, अगर हमारे मजदूरों के टिकट के पैसे लेने से बड़ा कौन सा बड़ा काम पीएम केयर करने वाला है, मुझे बताइए ना, एक एग्जांपल तो दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है रोहन गुप्ता, मुझे बताइए पैसे किसने वसूले? रेलवे ने वसूले? रेलवे ने वसूले? मुझे लगता है लोगों की जाति। अरे रेलवे ने वसूले क्या पैसे? किसने वसूले पैसे? बिल्कुल रेलवे ने पैसे किसके पास आए? रेलवे के पास आए ना। अरे 85, हाँ तो फिर ये कहिए ना कि 85% जो है वो रेलवे खर्च कर रहा है या कॉस्ट बेयर कर रहा है, ये तो आप नहीं बोल रहे हैं। 15% आप खेल खेल रहे हैं, आप खेल खेल रहे हैं रोहन गुप्ता, आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे, आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे। मैं कह रही हूँ राज्य सरकार अगर गलत है तो वो माफी मांगे, लेकिन रेलवे कैसे गलत है मुझे ये तो प्रूव कीजिए ना, समझाइए ना। राजस्थान में यहाँ की हुकूमत है, बोल रहा है कि हम स्लीपर क्लास का पैसा लेंगे प्लस 50 रुपए अतिरिक्त लेंगे। 2 तारीख को रेलवे का सर्कुलर बोल रहा है कि इसका पैसा इकट्ठा राज्य सरकार करके हमको देगी। मुझे राज्य सरकार, हाँ यही तो बात मैं आपको समझा रही हूँ, यही बात तो रोहन गुप्ता मैं आपको समझा रही हूँ, और ये समझना होगा आपको भी। पैसा राज्य सरकारों को रेलवे को देना होगा। अब राज्य किससे वसूल रही है? मजदूरों से, तो राज्य सरकार की गलती ना रोहन गुप्ता। रूबिका लियाकत जी सुनिए, रेलवे कहाँ बोल रहा है कि 85% केंद्र देगा? बताइए आप इतना रेलवे की तरफ से मुझे बोल रही है, आपने पीयूष गोयल का तो सवाल नहीं पूछा कि पीएम के सर्टिफिकेट देने लग गए ना रोहन गुप्ता, रुकिए ना पहले, रुकिए ना, आप फिर सर्टिफिकेट बांटने लग गए रोहन गुप्ता। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? सर्कुलर बताइए। एक तो ये शक वाला चश्मा आप हटाइए, बिल्कुल हटाइए अपनी आंखों से। अब रुकिए, अब मैं क्लैरिफाई करवाती हूँ, रुकिए ना, इत्मीनान रखिए। शाहनवाज हुसैन साहब मुझे ये बताइए वो सर्कुलर कहाँ है? 85-15 वाला सर्कुलर कब आया? सिर्फ इतना जवाब दे दे, मुझे ये बताइए शाहनवाज हुसैन साहब, कहाँ से जोड़ रहे हैं? शाहनवाज हुसैन साहब मुझे ये बताइए 85-15 के फॉर्मूले वाला सर्कुलर कब आया? बिल्कुल, थैंक्स रूबिका जी, आपने मेरे दिल की बात पूछी, थैंक यू। रूबिका जी, शाहनवाज हुसैन साहब सर्कुलर कब आया? डेट बताइए मुझे। देखिए राज्यों को ये सर्कुलर कब दिया गया? देखिए डेट का जो है सवाल का जवाब, देखिए मेरे पास सर्कुलर भी है। मैं आपसे ये कहता हूँ जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का जो हमारे पास सर्कुलर है रेल, ये इसमें साफ है कि जो ऑल अदर पैसेंजर हैं जो ट्रेन के अंदर हैं, जो उनको पूरी तरह जांच के बाद कोई भी टिकट रेलवे नहीं बेच रही, लेकिन रेलवे कोई ट्रेन नहीं चला रही, रेलवे राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पर उपलब्ध करा रही है, और उसमें भी जो कॉस्ट आ रहा है उसका 85% कॉस्ट का 85% रेलवे वहन कर रही है, बाकी राज्य कर रहे हैं। बताइए ना शाहनवाज हुसैन साहब, मजदूर है उनसे, अगर आप फोन में जो सर्कुलर है उसकी डेट क्या है? अगर कांग्रेस के बहकावे में ना आए, देखिए कांग्रेस किराया देगी, कांग्रेस सर मुझे ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, मुझे मजदूरों से पैसा किसने वसूला, किस कंफ्यूजन में वसूला गया, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए बस, किसकी गलती है मैं ये जानना चाहती हूँ। वो सर्कुलर कब आया? नहीं सर्कुलर कब आया? देखिए जब ये देखिए राज्य सरकार ने जब रिक्वेस्ट किया तो केंद्र ने ट्रेन दिया, ट्रेन में और जगह नहीं, राजस्थान में सिर्फ एक सेकंड में जान लूं सर्कुलर कब आया? राज्य सरकार ने कहा साहब आपके पास वो सर्कुलर कब आया? ये 85-15 वाला। राजीव रंजन जी आप भी जरा बताइएगा आपकी सरकार को वो सर्कुलर कब आया, क्लैरिटी मिले जरा मुझे। महेश तापसे साहब सर्कुलर कब आया? एक सेकंड राजीव रंजन जी, सर्कुलर कब आया? अभी महेश तापसे साहब की जानकारी मुझे नहीं है। नहीं देखिए ऐसा एक एक करके आप राज्य सरकार ये किराए वाला कंफ्यूजन कर रहा है सर, सीधा सवाल सिर्फ महेश तापसे की आवाज, आपके पास सिर्फ महेश तापसे की आवाज पहले कर देनी चाहिए थी। महेश तापसे सिलसिले में हमारे पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को 15 दिन पहले लिखा कि आप रेलवे की सुविधा उपलब्ध करवाइए मजदूरों को जाने के लिए। आज शाहनवाज हुसैन साहब आप देखिए किस प्रकार की भगदड़ सूरत जैसे शहर में हुई,
और ये जो लोगों के बीच में बढ़ता हुआ गुस्सा है, ये केंद्र की नाकामियों की वजह से, रेलवे प्रशासन की नाकामियों की वजह से केंद्र के प्रति लोगों के मन में गुस्सा भड़क रहा है। महेश तापसी साहब, अब मुझे ये बताइए, जब केंद्र ये कह रहा है कि जो जहां है वहां रहे, आप इस बात को तो मान नहीं रहे, सारी जिम्मेदारी केंद्र उठा ले, तो राज्य क्या करेंगे? बताइए ना सर। लोग पहले 45 दिन तक मैडम जहां थे वहीं रहे हैं, अब मजदूर लोग हैं, उन्हें अपने घर जाना है, उनको रोजी नहीं है, लेकिन रहने की खाने की सारी व्यवस्था हो चुकी है। आज महाराष्ट्र के एक शहर में मजदूर अनशन पे बैठ गए, उन्होंने कहा कि सरकारी खाना हमें नहीं चाहिए, 2 दिन का अनशन करेंगे, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने गांव जाना है। महिला, युवा, ऐसे जो मजदूर हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं, लोगों को अपने घर जाना है, और उसके लिए केंद्र शासन ने जो कुछ करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो कुछ करना चाहिए, उनको क्वारंटाइन करने या उनको उनके सिम्टम चेक करना और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बिठाना। जैसे आज देखिए, नासिक से कल 2 रेलवे गई, एक लखनऊ के लिए गई, एक भोपाल के लिए गई, आज वसई से गोरखपुर जा रही है, लगभग 1200 यात्री इन सभी ट्रेनों में गए। कल बस का किराया कौन दे रहा है? के लिए, फिर अकोला से लखनऊ के लिए, और बस का किराया कौन दे रहा है? किसी इलाके के लिए ट्रेन जा रही है। हाँ, तो बस का किराया कौन दे रहा है कि आज के समय लोग पैसे नहीं दे पा रहे, उनसे पैसे वसूलना गलत है। सॉरी, बस का पैसा कौन दे रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का किसी भी यात्री से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करता हूँ, मेरे स्टेट में ट्रेन की बात बाद में करूंगी। बस जो है उसका खर्चा आप लोग उठा रहे हैं ना? में नहीं लिया जा रहा। हाँ, बस का खर्चा आप लोग उठा रहे हैं ना? अगर बसें जा रही हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ सर्कुलर पूछ लीजिए तो बसों का खर्चा आप उठा रहे हैं ना? तो 15% रेलवे का खर्चा उठाने में क्यों दिक्कत हो रही है आपको? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से लोगों को राहत दिलाने के लिए जहां जहां हो सके वहां मजदूरों के लिए, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं, मजदूरों के लिए, हालांकि मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इतने लोगों को बस से नहीं भेज सकते। ये भी आप नोट कीजिए कि मजदूर ज्यादा करके बहुत दूर, मतलब जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे इलाकों में रहती जहां बस नहीं जा सकती, तो ट्रेन से ही सारे मजदूर जा रहे हैं। लेकिन जिस स्टेशन से जा रहे हैं वहां पे उनके रहने की, खाने की, देखिए ये जो राजनीति हो रही है ना, आप ना मजदूरों की आड़ में ये जो राजनीति हो रही है ना, ये समझ से परे है। मैं ये कह रही हूं कि रेलवे सारे राज्यों की जिम्मेदारी क्यों ले? राज्यों ने अपने मजदूरों को बुलाने का फैसला किया है, तो राज्य वो अब होने लगी है वो, लेकिन जब नहीं की गई वो कॉस्ट बेयर, तो क्यों नहीं की गई? गलती इसमें रेलवे की कैसे हुई, राज्य की कैसे नहीं हुई? ये सवाल है जिसका जवाब तलाश। एर्नाकुलम से पटना जो ट्रेन चली थी, उसमें आप देखिए मजदूरों से पैसे जो वसूले गए थे उसे लेकर ये खबर है और ये बयान भी। पहले आप सुन लीजिए मजदूर क्या कह रहा है। टिकट आपने कटवाया? पैसे आपने दिए? पैसे आपने दिए? हमने दिए पैसा। कितने? 910। कितने? 910 रुपए अपनी जेब से भरे? राजीव रंजन जी, 910 रुपए अपनी जेब से भरे, पटना पहुंच गए हैं, पैसा इनको मिलेगा? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि ये फैसला हो चुका है कि ये क्वारंटाइन में जाएंगे, क्वारंटाइन से निकलने के समय इन्हें इस पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। रोहन गुप्ता, नीतीश कुमार जी ने आज खुद अपने एक वीडियो को जारी करके ये जानकारी दी है और तमाम समाचार माध्यमों को रूबिका जी साझा किया जा चुका है। रोहन गुप्ता, देखिए रूबिका जी, आपके शो में नेशनल टीवी पर, क्योंकि आपका शो काफी फेमस है, 2 इतने बड़े नेता, आज एक ही उनकी बात है कि झूठे वादे करेंगे, सर्कुलर नहीं दिखाएंगे। मुद्दा क्या था डिबेट का कि पहले ये जो 85-15 की बात करें उसकी सत्यता क्या है? आज आपके सामने स्वीकार हो गया, देश के सामने। सर्कुलर दिखाएंगे, तारीख दिखाएंगे शाहनवाज हुसैन को ही नहीं दिखाएंगे। 2 तारीख को, अरे भाई मैंने तो 3 बार दिखाया, आप देख नहीं रहे, फिर से दिखाऊं क्या? रूबिका जी जरा दिखा दीजिए। 85-15 वाला दिखाइए शाहनवाज जी। क्या 85-15? ये बताया ना, राज्यों से बात था, कांग्रेस पार्टी को बता सके कौन जी? अरे रूबिका जी पूछिए इनको, मंत्री खबर करना था, सर्कुलर होगा, खबर करना था, राज ने मांगा, तैयारी राज को बताया रेलवे ने, आपकी पार्टी की ब्रीफिंग ठीक से करके आए, ऐसे ही ना है। रोहन गुप्ता, 2 मई तारीख बताई जा रही है, 2 मई वो तारीख नहीं है।
नहीं, मेरा 2 सवाल मई सुन तारीख लीजिए, बताई जा रही मेरा है। पॉइंटेड सवाल है, मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा सेंट्रल हूँ। रेलवे मैंने से 2 एक ट्रेन सर्कुलर की रेलवे या की बात की, 3 ट्रेन, मेरा सिर्फ ये इतना जो कहना है महाराष्ट्र से कि ट्रेन अगर गई है, सरकार की उसमें नियत भी में खोट नहीं आप होती लोगों ने कोई तो रेलवे व्यवस्था को तो की बोल नहीं। सकते थे कि आप अब हमसे पैसे सवाल चार्ज उठा मत रहे हैं, कीजिए, हम सस्ती राज्य लोकप्रियता सरकार से लेना बात चाहते कर हैं, लेंगे। पूरे ट्रेन का लेकिन खर्चा देखिए सर, आप दोनों बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? मैं आप दोनों को एक साथ नहीं सुन सकती हूँ, 2 कान जरूर है, 2 कान जरूर है सर, लेकिन मैं समझूंगी तो एक ही दिमाग से ना, आप दोनों को कैसे समझूं? सर रुकिए एक सेकंड, एक मजदूरों के लिए हम पैसा दे देंगे। मेरा और सवाल इसका सर्कुलर टिकट ले लीजिए। ये अच्छा, ट्रेन हाँ, रेलवे को रोहन ट्रेन गुप्ता, नहीं चला रही। रोहन गुप्ता, आप कह रहे हैं कि सर्कुलर दिखाए 85-15 फॉर्मूले का सर्कुलर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, वो पहला सर्कुलर पहले उनसे तो जिसमें मांगिए। साफ तौर सुनिए पर रूबिका रोहन जी, गुप्ता सुनिए, लिखा हुआ है। सुनिए, सुनिए मैं रोहन जवाब दूंगा गुप्ता, आपको। जहाँ पहले लिखा है सामाजिक कि उपता बोल दीजिए पैसेंजर कि से सर्कुलर नहीं पैसे है। नहीं वसूले जाने आप मान रहे हैं कि हैं, सर्कुलर ये नहीं बात है तो ना? आप रेलवे आप की मान रहे मानेंगे नहीं, लेकिन क्या बोल बाकी रहे? सवाल तमाम वो पूछिए, 50 वापस रुपए लेने वाली बात मान लेंगे। मैं समझ नहीं पाई कैसे आप कैसे? सवाल पूछिए वापस, मैंने सुना नहीं। क्या मैं कह रही हूं जो सर्कुलर 2 मई का है जिसमें यह कहा है कि पैसेंजर से पैसा वसूलेंगे नहीं, तो फिर नहीं कहाँ है? वसूलेंगे, कहाँ क्लियर पे हो गया दिखाइए ना? आप। मैं आपको कहां पे है? 2 तारीख का सर्कुलर दिखा रहा हूं जिसमें यह लिखा गया है कि पैसे राज्य इकट्ठा करके द लोकल अथॉरिटी, द स्टेट अथॉरिटी विल कलेक्ट द मनी एंड डिपॉजिट विद रेलवेज। कहां पे लिखा है? नहीं लिया गया, बताइए मुझे आप क्या बोल रही है रूबिका जी? मैं सर्कुलर का आपको अरे सर ऐसा है, नहीं एक सर्कुलर, देयर वाज अ सर्कुलर रोहन गुप्ता। दूसरा सर्कुलर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पवन खेड़ा ने भी बाकायदा ट्वीट किया है, मैं आपका ट्वीट तो नहीं देख पाई हूं, उसमें यह कहा गया है कि राज्य पैसा रेलवे को देंगे, राइट? मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? नहीं रोहन जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बहुत मैंने कोशिश की कि ये क्लैरिफाई हो जाए, लेकिन अब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, हमने तो सर्कुलर जारी कर दिया। रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि सर्कुलर जारी किया कब, जरा डेट बता दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मजदूरों को पैसा देना पड़ा है, अब उनको वापस पैसा जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, जैसे बिहार में हो रहा है।